हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया। तो इस वीडियो में आज हम क्लास 7 की साइंस की बुक का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर 1 का कंप्लीट रीडिंग किया है और उसके कीवर्ड समरी और उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं। ये वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन पर क्लिक करके भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, और एनिमल जो होते हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स पे लेते हैं। आइदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। ओके, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो एनिमल्स को भी खाते थे और प्लांट्स को भी खाते थे। ठीक है, रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। चैप्टर हमने ये पढ़ा था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या फूड की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, उसकी फंक्शनिंग के लिए। ओके, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो एनिमल न्यूट्रिशन में जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसमें क्या आएगा कि न्यूट्रिशन कौन कौन से न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उनकी, और उनको खाने का तरीका क्या है और उसका यूज़ क्या है बॉडी में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। हमने क्लास 6 में फूड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। कौन से कंपोनेंट्स थे वे हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कौन से कंपोनेंट थे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ओके, डाइटरी फाइबर्स और वाटर। ये सब आप इनमें लिख सकते हैं। द components ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जो हाई कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। देखिए, जो हम खाना खाते हैं उनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मेनली जो सोर्स होता है। तो उस एक ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसको हम डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसको हम ऐसे, तो इसको क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। सो दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस में उसको तोड़ा जाता है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन की क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ना सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसको क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे हम? डाइजेशन कहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अलग अलग तरीका कौन सा है खाना लेने का एनिमल्स में। ओके, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। स्नेक like the python swallow the animals they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, उनमें सबको क्या है, फूड को लेने का तरीका डिफरेंट है, अलग अलग है। जैसे एग्जांपल दिया है कि कुछ बर्ड्स ऐसी हैं, हमिंग बर्ड्स और बीज, जो प्लांट से नेक्टर को चूसती हैं। ठीक है, ह्यूमन बेबी क्या होता है, वो अपने माँ से मिल्क पीता है। स्नेक्स लाइक पाइथन की तरह जो स्नेक होते हैं वो क्या है, सीधा अपने शिकार को निगल जाते हैं। और कुछ एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स जो उनके आसपास रहते हैं उनको खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फूड लेने का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक है, अब एक एक्टिविटी दी है छोटी सी, क्या एक्टिविटी है देखते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन गिवन टेबल। ओके, यहाँ पे देखिए एक टेबल बनाई हुई है छोटी सी, इसमें एक फर्स्ट कॉलम में एनिमल्स का नेम लिखे हैं, एनिमल, काइंड ऑफ फूड, वो कौन सा खाना खाते हैं, एंड मोड ऑफ फीडिंग, और वो खाना किस तरह से खाते हैं। तो इस तरह से इस टेबल को हम कंप्लीट करेंगे। ओके, नीचे इसमें लिखा है स्क्रैपिंग, च्यूइंग, siphoning, capturing and swallowing, sponging, sucking, etc. These are the mode of feeding. ठीक है, तो ये इस टेबल में हमें कंप्लीट करना है। ओके।
ओके, डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस में फूड का पाचन कैसे होता है, ये देखिए चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कम्प्लीटली हमें समझना है। ओके, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, ठीक है। हम खाना माउथ से खाते हैं, ठीक है, और डाइजेस्ट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, ठीक है। जो अनयूज पार्ट होता है वो हमारे शरीर से एक्सक्रीट हो जाता है, डिफिकेटेड हो जाता है, निकल जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, ठीक है। तो हमारे अंदर जो फूड होता है उसका क्या होता है। द फूड पासेस थ्रू द कंटिन्यूस कैनल विच बिगिंस एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस, ठीक है। तो फूड जो हम लेते हैं तो एक कंटिन्यूस कैनल से, मतलब एक लंबी कैनल है टाइप समझो, वहाँ से कंटिन्यूस पास होता जाता है। स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी, यानी हमारे माउथ के बाद जो एक कैविटी शुरू होती है वो बक्कल कैविटी कहलाते हैं। यहाँ फिगर में आपको दिखाया गया है, ठीक है, ये है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से होते हुए एनस तक कंप्लीटली फूड का मूवमेंट होता है, ठीक है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, तो इस कैनल्स को, इस लंबी कैनल्स को हम वेरियस कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग अलग। ओके, तो पहला कंपार्टमेंट है द बक्कल कैविटी, दूसरा है फूड पाइप और ईसोफेगस, ठीक है, या तो फूड पाइप बोल दीजिए या ईसोफेगस बोल दीजिए। थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम, एंड सिक्स्थ इज द एनस। दीज आर द 6 compartments of this canal, this continuous canal. Is it not a very long path? These parts together form the alimentary canal, digestive tract, ठीक है। तो ये सब मिलके हमारा डाइजेस्टिव यानी हमारा पाचन तंत्र बनाते हैं, ये सभी कंपोनेंट मिलके। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। तो जो फूड हम खाते हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता जाता है जैसे जैसे इन कंपोनेंट से वो पास होता जाता है। द इनर वॉल्स of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices, ठीक है। तो इस कैनाल की जो अंदर की परत है, इनर वॉल है, ठीक है, और ये सब, और इसके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स दी हैं, ग्रंथि दी हुई हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियास, ये सब क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करती हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को सीक्रेट करती हैं जिनसे फूड डाइजेस्ट होता है। ओके, द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू स्मॉलर वंस, ठीक है। हमने पहले कहा था कि डाइजेशन क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को स्मॉलर सब्सटेंसेस में ब्रोक किया जाता है। तो इसी ये सब कंपार्टमेंट में यही सब होता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दीज लेंथी कैनाल जो अभी इसमें बताया गया है, जिसके 6 कंपार्टमेंट थे, एंड एसोसिएटेड विद सम ग्लैंड्स लाइक लीवर, पैनक्रियास एक्सेट्रा, ये सभी मिलकर हमें क्या बनाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ठीक है। एक बार इस फिगर पे नज़र डाल लेते हैं। दिस इज़ ए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, यहाँ पे कंप्लीट हमें दिया गया है। बक्कल कैविटी स्टार्ट होती है, जो एक लंबी कैनाल है जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहलाती है, उसमें दिया, सबसे पहले दिया है बक्कल कैविटी, जहाँ से हम फूड आते हैं। उसके जस्ट नीचे हमारे जबड़े के नीचे सैलिवरी ग्लैंड दिया है, ठीक है। फिर एक लंबी कैनाल है, ठीक है, इसको फूड पाइप, ठीक है, लिखा भी है, ईसाफेगस भी बोलते हैं इसको, ईसाफेगस या फिर फूड पाइप, जिससे खाना नीचे जाता है। उसके बाद दिया है इधर आपका लेफ्ट में लीवर के जस्ट ऊपर दिया, साइड में दिया हुआ है गॉल ब्लैडर, राइट में दिया है आपका स्टमक, उसके नीचे दिया है पैनक्रियाज, ठीक है, और उसके अंदर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के आउटर साइड में बाहर की तरफ चारों तरफ होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और उसके बाद रेक्टम, देन एनस, ठीक है। तो इस फिगर को आप बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टूल है जिससे आप पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि कौन सा कंपार्टमेंट कहाँ से है, तो आपको पता होगा कि फूड कहाँ से ट्रैवल होता हुआ 1 बाय 1 किस तरह से कंपार्टमेंट में ट्रैवल करता है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एक एक जो हमारा कंपार्टमेंट था डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, उसके एक एक कंपार्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। द माउथ एंड द बक्कल कैविटी, हम फूड कहाँ से लेते हैं? माउथ से। ठीक है, माउथ के जस्ट पीछे से स्टार्ट हो जाती है हमारी बक्कल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। ठीक है, माउथ से ले जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, अपनी बॉडी में फूड को लेना इंजेशन कहलाता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। We chew the food with the teeth and break down mechanically into small pieces. Each tooth is rooted in a separate socket in gums. Our teeth vary in appearance and performs different functions accordingly. They are given different names. Okay, ठीक है, हमने माउथ से खाना लिया, उसके बाद हम अपने टीथ की हेल्प से, दांतों की हेल्प से फूड को क्या करते हैं? उसको च्वी करते हैं, चबाते हैं। ठीक है, और मैकेनिकली उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अभी दांत क्या होते हैं? ठीक है, अलग अलग सॉकेट में लगे होते हैं दांत, फिक्स होते हैं। ठीक है, गम्स मसूड़ों में फिक्स होते हैं। ठीक है, और हर एक दांत का एक अलग फंक्शन होता है, इसलिए इनको अलग से नाम दिया गया है। ठीक है, अभी दांतों को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे। वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर, काउंट योर टीथ। ठीक है, अपने हाथ को पहले अच्छे से धोना और एक मिरर लेना और अपने दांतों को काउंट करना। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ यू कुड फाइंड। टेक ए पीस ऑफ, इसके बाद क्या करते हैं? देखो, अपनी इंडेक्स फिंगर से आप अपनी टीथ को गिन सकते हैं। ठीक है, उनकी शेप को फील कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि दांत अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं? एक एप्पल का पीस ले सकते हैं, सेब लेंगे और उसको एक बाइट करेंगे। ठीक है, जब हम उसको बाइट करेंगे तो टीथ उस पर क्या हो जाएंगे? इम्प्रिंट हो जाएंगे, उस पर छप जाएंगे। ठीक है, विच वंस फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग। ओके, तो आपको जब पता लग जाएगा, जब आप एप्पल पे अपना बाइट करोगे तो दांत आपके उस पर इम्प्रिंट हो जाएंगे, तो आपको उसमें एक फील आएगा कि कौन से दांत से आप क्या करते हो? बाइट करते हो, काटते हो। ठीक है, और कौन से दांत से आप पियर्सिंग एंड टीयरिंग चीर फाड़ करते हो। ठीक है, इसके लिए एक एक्टिविटी इसमें दी है, टेबल बन। ओके, तो देखिए इस एक्टिविटी में क्या है, आपको एक टेबल दी हुई है, एक तरफ इसमें टाइप ऑफ टीथ लिखा है, जो उनका काम है उसके हिसाब से इनको टाइप में बदल दिया गया है। दूसरी तरफ नंबर ऑफ टीथ लिखा है, लोअर जा और अपर जा में कौन कौन से टीथ, कितने टीथ होंगे, और लास्ट में टोटल करके लिखा है। पहले में कटिंग एंड बाइटिंग, यानी काटने के लिए आपको जो दांत यूज़ करते हैं आप, तो कौन कौन से दांत लोअर जा में कितने होंगे, अपर जा में कितने होंगे लिखेंगे, उनका टोटल करें। इसी तरह से पियर्सिंग एंड टीयरिंग, उनके चीर फाड़ने के लिए कौन कौन कितने दांत यूज़ होंगे। लास्ट से च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। ठीक है, और उनको चबाने के लिए, भोजन को चबाने के लिए कितने टूथ चाहिएंगे, ये आप इसमें लिख देंगे। ओके, ठीक है, अभी हम टीथ के बारे में एक डिटेल इमेज में देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद आप फील करेंगे क्या होता है। देखिए, सबसे पहले टूथ का जो टाइप होता है, एक 4 तरह के होते हैं। इनमें सबसे पहला है इंसिजर। ठीक है, तो आपके जो फ्रंट 4 टीथ हैं, लोअर जॉ में और अपर जॉ में, ठीक है, दोनों में सेम, तो ये फ्रंट 4 क्या होंगे? आपके इंसिजर। ठीक है, यही टीथ आपके किस लिए काम आते हैं? कटिंग एंड बाइटिंग के लिए। ओके, तो 4 नीचे और 4 ऊपर। ओके, इसके बाद है कैनाइन। ठीक है, कैनाइन, इनके बाद दोनों साइड में एक एक टीथ होता है, ये काफ़ी नुकीले होते हैं, इसलिए ये किसके काम आते हैं? पियर्सिंग एंड टीयरिंग के लिए। उसके बाद ठीक है, प्रीमोलर टीथ आते हैं, दोनों साइड में 2-2। ठीक है, और ऐसे ही अपर जा में भी। ओके, और उसके बाद सबसे लास्ट में 3-3 दोनों साइड में जो बड़े बड़े टीथ होते हैं, जिनको आप जार्ड भी बोलते हैं, वो आपके मोलर टीथ होते हैं। ठीक है, तो हमारे 4 तरह के टीथ हो गए, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर बाइटिंग एंड कटिंग के लिए, कैनाइन पियर्सिंग एंड टीयरिंग के लिए, और प्रीमोलर एंड मोलर ये किसके लिए यूज़ होते हैं? हमारे ग्राइंडिंग के लिए और च्यूइंग के लिए। ठीक है, इसी तरह अपर जा में भी सेम टीथ होते हैं। तो टोटल मिला के एक हेल्दी ह्यूमन में कितने टीथ होते हैं? 32। ठीक है, ये एज के साथ पहले शुरू में कम होंगे और जैसे जैसे आप बड़े होते रहेंगे तो आपके टोटल एक सेट होगा तो 32 टीथ का होगा। ठीक है, इसके ऊपर देखिए एक कंसेप्ट और दिया गया है, मिल्क टीथ एंड परमानेंट
टीथ। ठीक है, मिल्क टीथ कौन सा होता है? परमानेंट टीथ कौन सा? देखिए जब बेबी जन्म लेता है उसके बाद जब उसके जो दांत आते हैं, फर्स्ट सेट आता है 6 से 8 साल के बीच में, ये दांत गिरने लगते हैं फिर से। ठीक है, तो ये सब दांत क्या बोलते हैं? इनको मिल्क टीथ बोलते हैं। ठीक है, जो पहला सेट आ जाता है और वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा सेट आता है दांतों का। मिल्क टीथ टूटने के बाद जो दांत आते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, तो परमानेंट टीथ भी आपके लाइफ लॉन्ग भी रह सकते हैं, किसी के बीच में गिर भी सकते हैं और कुछ खराबी की वजह से खराब भी हो जाते हैं। ओके, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और माउथ हैज़ सलाइवरी ग्लैंड्स विद सीक्रेट सलाइवा। ठीक है, देखिए हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, तो बक्कल कैविटी के, मैंने ऊपर इमेज दिखाई थी आपको कि बक्कल कैविटी के जस्ट नीचे क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड होती है, जो एक केमिकल कंपोजिशन रिलीज करती है जिसका नाम होता है सलाइवा, जो सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस बोले थे हमने। ठीक है, तो उसको रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं सलाइवा। ठीक है, आप इसको लार बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है? सलाइवा होता है। ओके, इसके लिए डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? ठीक है, फूड जो हम खा रहे हैं उसका एक्शन, सलाइवा का उस पर क्या एक्शन होता है? ठीक है, इस एक्टिविटी के जरिए हम फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ए लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब बी लेंगे। एक में क्या कच्चा फूड लेंगे, रो फूड, और दूसरे में एक बॉईल किया हुआ और उसके बाद उसको चबाया हुआ है, ठीक है, च्यूड किया हुआ राइस लेंगे। ठीक, उसमें थोड़ा पानी डालेंगे जिससे उसका पेस्ट बन जाए। उसके बाद क्या करेंगे? 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे। देखिए आयोडीन सॉल्यूशन का नाम आया इसमें। आयोडीन टेस्ट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस टेस्ट करने के लिए। तो ये एक्चुअल में टेस्ट किसका हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की प्रेजेंस का। ठीक है, देखिए ये मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है। वाई इज देयर इज अ चेंज इन कलर। उसके बाद जब जैसे ही आप डालोगे तो उसमें क्या है? चेंज, कलर में चेंज होगा। देखिए पहली टेस्ट ट्यूब, ए टेस्ट ट्यूब में जब हमने फूड लिया था जिसको चबाया नहीं गया था, सलाइवा जिसमें नहीं मिला गया था, ओके सॉरी, इसमें 1 पॉइंट मिल गया। इसमें हम थोड़ा चबाने के बाद जब हम उसको चबाएंगे तो फूड में क्या हो जाएगा? सलाइवा मिल जाएगा। तो देखिए आप टेस्ट ट्यूब ए में कलर ब्लू हो गया है। ब्लू कलर क्या इंडिकेट करता है? कि उस फूड में स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में जिसमें सलाइवा मिक्स हो गया था फूड में, उस पर कोई चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स क्या हुआ? कि हमारे सलाइवा ने उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस को क्या है? स्टार्च को क्या है? ब्रोकन डाउन कर दिया स्मॉल सब्सटेंस ने। ठीक है, तो वहीं से हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो पहला स्टेप हमारे फूड डाइजेशन का हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ओके, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। तो स्टार्च को सलाइवा किस में ब्रेक कर देता है? शुगर में। द टंग इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के एक एंड से आपका जो टंग होती है, जीभ होती है, वो अटैच होती है, और दूसरा एंड जो फ्री होता है। ठीक है, ये चारों तरफ मूव कर सकती है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है टंग का? ये फूड को अच्छी तरह से सलाइवा में मिलने में हेल्प करती है, और जब हम फूड को स्वेलो करते हैं तब उसमें हेल्प करती है। ठीक है, वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग, बोलना एक तो काम है। इसके साथ साथ इट मिक्सेस सलाइवा विद फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन swallowing फूड। ठीक है, फूड को निगलने में, खाने को निगलने में हेल्प करती है। वी आल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। ओके, ठीक है, अब जो हमारी जीभ है, टंग है, वो क्या करते हैं? टेस्ट, जो फूड है उसको टेस्ट करने का भी काम यही करती है। तो इसमें क्या होता है? टेस्ट बर्ड्स होती हैं। ठीक है, दीज आर सेंसरी ग्लैंड। ठीक है, जो फूड के टेस्ट को सेंस करके हमें बताती हैं कि ये किस तरह का फूड है। ठीक है, देखिए इसके बारे में जानते हैं अब क्या होता है। तो हम अब टंग के बारे में देखते हैं। टंग में क्या बताया कि इसमें होता है टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, जिनसे आप डिटेक्ट कर पाते हो कि फूड का टेस्ट कैसा है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 2.4 में दिया गया है, प्रिपेयर सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रस्ट, नीम लीफ एंड बिटर गॉर्ड। ठीक है, तो हम 4 अलग अलग तरह के सैंपल ले लेंगे। एक शुगर का सॉल्यूशन ले लेंगे, कॉमन साल्ट, नमकीन सॉल्यूशन, एक लेमन। ठीक है,
और एक नीम की पत्तियों का एक क्रश करके एक पेस्ट ले लेंगे। ठीक है, अब सभी को बारी बारी से अपनी जीभ से टच करना है। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि जो उसका टेस्ट है वो आपको कहाँ पे, जीभ के कौन से हिस्से पे फील हो रहा है। ठीक है, यानी कौन सा हिस्सा उस टेस्ट को, यानी शुगर में स्वीट, कॉमन सॉल्ट में कैसा होगा सॉल्टी, लेमन जूस में सॉर, और नीम लीफ में कैसा टेस्ट होगा बिटर। तो ये चारों अलग तरह के टेस्ट जो हैं वो जीभ के कौन से हिस्से में आएंगे। ठीक, देखिए कौन से हिस्से में आएंगे, ये आपका जीभ का फिगर दिया हुआ है। ओके, तो इसकी टेस्ट बर्ड को हम देखेंगे कौन सी टेस्ट बर्ड कहाँ पे होती है, सिचुएटेड होती है। तो देखिए जो मीठे को टेस्ट करती है वो सबसे आगे पोर्शन पे टेस्ट बर्ड होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके स्वीट। ओके, स्वीट के लिए यहाँ पे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके दूसरे टेस्ट बर्ड जो इसके पीछे हैं ये आपका सॉल्टी। ओके, सॉल्टी टेस्ट को फील करेंगी ये टेस्ट बर्ड। ओके, नेक्स्ट जो इसके पीछे वाली हैं, ठीक है, देखिए सॉल्टी दोनों तरफ है, जीभ के दोनों तरफ। इसके जस्ट पीछे वाली जो है ये आपके सोर टेस्ट को, ठीक है, सोर खट्टा, यानी जो आपका खट्टा टेस्ट होगा वो यहाँ से फील होगा। ओके, अब लास्ट में एक बचता है कौन सा हमारा बिटर, जो कड़वा होता है। कड़वा होता है आपके सबसे लास्ट में। ठीक है, सबसे लास्ट में हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका बिटर टेस्ट। ठीक है, वहाँ से हमें बिटर टेस्ट मिलेगा। तो ये आपकी टेस्ट बर्ड्स होती हैं। ओके, हाँ चलिए अब आगे बढ़ते। देखिए इससे पहले मैंने एक कंसेप्ट आपको बताना भूल गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए तो बहुत खासकर। ठीक है, स्वीट्स एंड टूथ डिके। ठीक है, जो हम मीठा खाते हैं और हमारे दांत में जो बीमारी लगती है, टूथ डिके होता है, उसका क्या कनेक्शन है। देखिए ये क्या है, नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। ठीक है, बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है लेकिन वो हार्मफुल नहीं होते। लेकिन जब हम कुछ मीठा खाकर उनको साफ़ नहीं करते हैं तो वहाँ पे क्या है, हार्मफुल बैक्टीरिया जनरेट हो जाते हैं। ओके, दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। ठीक है, तो वो जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, जो शुगर यानी जो मीठा हमारे दांतों में होता है उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अम्ल में। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। ठीक है, एसिड से क्या होता है, हमारे टीथ डैमेज होने लगते हैं और इसी को कहते हैं टूथ डिके। ठीक है, और कभी कभी ये इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है और हमारा दांत भी जा सकता है, मतलब ख़राब हो सकता है, टूथ लॉस हो सकता है। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ द टूथ डिके। ठीक है, तो ये टूथ डिके के चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इस तरह की शुगर्स जो है ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनसे जितना बचा जाए उतना बचना चाहिए। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने दांतों को डेली ब्रश कर सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट दिन में 2 बार आप उसको ब्रश करना चाहिए दांतों को, जिससे दांत की जो दांतों में गंदगी होती है खाना खाने के बाद वो पूरी तरह से साफ़ हो जाए। ठीक है, जिससे हमें टूथ डिके का कोई कारण ना हो। ओके, देखिए ये आपका फिगर दिया हुआ है साइड में। यहाँ पे क्या है, ए फिगर में आपका दिया हुआ है एक नॉर्मल टूथ दिया है। उसके बाद देखिए उसके ऊपरी हिस्से पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर टूथ डिके होना शुरू हो गया है। ठीक, ओके, देखिए यहाँ पर, ओके, इस हिस्से में। इसके जस्ट नीचे आपको सी फिगर में दिखेगा कि ये धीरे धीरे क्या होता है, जब एसिड बढ़ता रहता है तो वो आपका टूथ डिके बढ़ता रहता है। थर्ड फिगर में आपको दिखाया है कि टूथ पे क्या है, बढ़ता रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट फिगर में क्या दिखा है, यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा कैविटी हो गई है टूथ में। और जब इतनी ज़्यादा कैविटी हो जाती है, आपका टूथ पेन बहुत ज़्यादा होता है और ये दांत आपको निकलवाना ही पड़ता है, यानी ये दांत बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ओके, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने दांतों के बारे में जान लिया, हमने टंग के बारे में जान लिया, बक्कल कैविटी, सलाइवा, सैलिवरी ग्लैंड, इनके बारे में जान लिया। अब हम अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपार्टमेंट। ठीक, जो दूसरा कंपार्टमेंट था वो क्या था, द फूड पाइप या इसोफेगस। ओके,
द swallowed food passes into the food pipe or esophagus. The food pipe runs along the neck. ओके देखिए यहाँ पर बक्कल कैविटी के बाद, हमारी नेक के बाद ये हमारा फूड पाइप है, ठीक है, जिसका एक एंड कहाँ होता है, बक्कल कैविटी, और दूसरा एंड हमारा स्टमक। तो ये जितना लंबा पाइप, ये सारा क्या है, हमारा ईसोफेगस है, ठीक है। तो ये द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट, ठीक है, हमारी नेक गर्दन से होता हुआ हमारी छाती की से होता हुआ नीचे जाता है, स्टमक तक अटैच होता है। फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। तो उसमें फूड क्या मूवमेंट होता है फूड पाइप का, जिससे फूड को नीचे की तरफ पुश किया जाता है फूड पाइप में। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरह पुश किया जाता रहता है फूड को। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वोमिटेड आउट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जब हमारे हमारा स्टमक जो है वो फूड को एक्सेप्ट नहीं करता, आइदर ही इज फुल और कुछ और कारण हो सकता है इसका, तो क्या है, हमें वोमिट हो जाती है, यानी फूड वापस थ्रू आउट हो जाते हैं हमारे फूड पाइप से, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं स्टमक, ठीक है। फूड पाइप के बाद क्या आता है, स्टमक, यानी फूड पाइप का काम आपको समझ में आ गया कि फूड पाइप बक्कल कैविटी से फूड को लेकर हमारे स्टमक तक लाता है। तो स्टमक में आता है, द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, एक बहुत ही थिक वॉल का, जिसकी परत बहुत मोटी होती है, एक बैग टाइप होता है। इट शेप लाइक फ्लैटेंड जे, ठीक है, जैसे फ्लैट जे होता है इसकी शेप है। ओके, इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, इस कैनाल का ये वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट ये है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप से फूड को रिसीव करता है एट वन एंड, एक एंड पे, एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड, और स्मॉल दूसरे एंड पे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, तो फूड को वहाँ पर पास कर देता है अपना फंक्शन करने के बाद। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, ठीक है, जो इनर लाइनिंग होती है हमारे स्टमक की वो सीक्रेट्स करती है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसको बोलते हैं, एंड डाइजेस्टिव जूसेस, इन सबको स्टमक रिलीज करता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक, तो म्यूकस का काम क्या है, जो उसकी इनर लाइनिंग है स्टमक की उसको प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड makes the medium in the digestive acidic and helps in digestive juices to act, ठीक है। अब म्यूकस का उसमें फंक्शन आ गया। दूसरा उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सीक्रेट करता है हमारा स्टमक, उसका काम क्या है कि कभी जब भी हम खाने के साथ खाते हैं तो ना चाहते हुए बहुत से बैक्टीरिया अंदर हमारे मुंह के चले जाते हैं खाने के साथ, तो उन बैक्टीरिया को HCl क्या करता है, एसिड क्या किल्स करता है, उनको मारता है, और उस मीडियम को जहाँ से फूड होकर जा रहा है पूरा उस रास्ते को क्या करता है, एसिडिक बना देता है, जो हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट होने में। ओके, द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ओके, तो प्रोटीन्स जो फूड में प्रेजेंट होती हैं, स्टमक से निकले हुए डाइजेस्टिव जूस उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के बाद आता है, ठीक है, ये फिगर में भी आप देख सकते हैं, सॉरी, ठीक है, ये देखिए ये इसोफेगस था, इसके बाद ये स्टमक आ गया। एक एंड आपका इसोफेगस से कनेक्ट है और दूसरा ये एंड आपका किससे कनेक्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ हाईली कोल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है, देखिए कितनी लंबी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, 7.5 मीटर लंबी होती है, लेकिन हमारे पेट के अंदर ये इस तरह से कोइल्ड के फॉर्म में है, जिससे बहुत छोटे एरिया में ये आ जाती है। इट रिसीव्स सीक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज बिसाइड द इट्स वाइल आल्सो सीक्रेट जूसेस। तो ये क्या करती है, जूस जो डाइजेस्टिव जूस है लीवर के द्वारा रिलीज किए हुए और पैनक्रियाज के द्वारा रिलीज किए हुए उनको रिसीव करती है, और उसकी खुद की वाल भी जूस डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट्स करती है, ठीक है, प्रोड्यूस करती है। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, ठीक है, तो हमारी बॉडी के राइट साइड में, ठीक है, देख मैंने फिगर सबसे ऊपर फिगर में एक्सप्लेन किया था, उसमें मैं लेफ्ट साइड बोला था, तो फिगर के लेफ्ट साइड में, लेकिन आपकी बॉडी में जो लीवर होता है वो कहाँ पे होता है, राइट साइड में, एब्डोमेन के जस्ट ऊपर,
इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये आपको MCQ में आ सकता है। ठीक, स्टमक क्या था, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल होता है, एंड दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। क्या, लीवर, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ओके, इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये सीक्रेट्स कौन सा डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है, बाइल जूस। ठीक, तो बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है, इसका गॉल ब्लैडर में। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, तो हमारा लीवर से जो बाइल जूस निकलता है वो सबसे किस में इम्पोर्टेंट है, फैट्स के डाइजेशन में। जो हम खाना खाते हैं उसमें जो फैट्स प्रेजेंट होती है उसके डाइजेशन किसकी हेल्प से होता है, बाइल जूस की हेल्प से। ओके, द पैनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के जस्ट नीचे एक लार्ज क्रीम कलर का हमारा एक ग्लैंड होती है, उसको बोलेंगे हम पैनक्रियाज। हिंदी में इसको बोलते हैं पित्ताशय। द पैनक्रियाटिक जूस, यानी जो पैनक्रियाज रिलीज करता है जो डाइजेस्टिव जूस को, उसको बोलेंगे पैनक्रियाटिक जूस। एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सभी को क्या करता है, सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। अब देखिए, पार्टली डाइजेस्ट हो चुका है हमारा फूड। ठीक है, कुछ लीवर जूसेस से जो बाइल जूस था, कुछ पैनक्रियाटिक जूसेस से, कुछ बक्कल कैविटी में, तो हमारा पार्टली डाइजेस्ट हो चुका है। उसके बाद पार्टली डाइजेस्ट होने के बाद फूड कहाँ पे आ जाता है, लोअर इंटेस्टाइन में, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में, नीचे की तरफ आ जाता है, जहाँ पे उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूट जाते हैं, स्मॉलर पार्ट में टूटते हैं, तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स अमीनो एसिड में। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाले। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ये कंसेप्ट क्या है, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ से हम क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट हो चुका है, वहाँ से उसको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, जहाँ से पूरी बॉडी में, बाकी हमारी वेन्स के द्वारा पूरी बॉडी में जाएगा। ओके, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विली, सिंगुलर विलस। ठीक है, तो उसकी जो इनर अंदर की परत है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसकी फिंगर लाइक, बहुत छोटी छोटी फिंगर लाइक थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में, ठीक है, स्ट्रक्चर होती है, जिनको बोलते हैं, सिंगुलर को बोलेंगे विलस, एक को, लेकिन वो थाउजेंड्स होते हैं उनको, इसलिए उनको बोलते हैं विली। ठीक है, तो विली के ही पास क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ये क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाता है, तो एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी हो जाता है। ओके, ईच विलस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस। ठीक है, ब्लड वेसल्स होती हैं। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। ठीक है, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वहाँ से क्या करते हैं, उस फूड मटेरियल्स को, डाइजेस्टेड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो जब खाना डाइजेस्ट हो चुका है तो वहाँ से कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड वेसल्स के द्वारा। ठीक है, और वहाँ पे जो उनकी ज़रूरत होगी वैसा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे प्रोटीन्स। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन, यानी कि डाइजेस्टिव फूड का ट्रांसपोर्ट होना ब्लड वेसल्स के द्वारा, कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और
पूरी बॉडी में, और वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का बनना जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। तो ये प्रोसेस कहलाएगा आपका एसिमिलेशन इन द सेल्स। ठीक है, सेल्स क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो सेल्स होती है। ठीक है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हुआ था, तो जब ये सेल्स में जाता है तो ये ऑक्सीजन की हेल्प से, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन होती है ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से, तो ये किस में चेंज हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, एंड रिलीज करता है एनर्जी। तो एनर्जी हम काम करने में यूज़ कर लेते हैं, वाटर रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ देते हैं। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड दैट एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो कुछ फूड जो है अनडाइजेस्टेड रह गया है या अनएब्जॉर्ब्ड रह गया है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होकर कहाँ को पास कर दिया जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो उसका जो रास्ता है वो चौड़ा है, वो बड़ी होती है, लेकिन लेंथ उसकी बहुत छोटी होती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर की लेंथ होती है इसकी। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उनसे वाटर और कुछ सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेना इसका काम होता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। ठीक है, तो जो पानी और सम सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद बाकी जो फूड है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रेक्टम में चला जाता है। The facial matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion. ठीक है, ये egestion कहलाता है। टाइम टू टाइम जो अनडाइजेस्टिव फूड है या जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी से निकल जाता है। ओके, ठीक है, इस वीडियो में अभी इतना ही, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आगे का चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट करें, अपने सजेशन दें। ठीक है, और अपने दोस्तों में और रिलेटिव्स में इस वीडियो को शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।